हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि हमारा सवाल क्या है। तो चलिए हम पहले सवाल पढ़ते हैं। इसमें हमारा सवाल है दूसरा आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान ज्ञात करना है, जो कि फिगर आकृति 8.13 यहाँ दिया हुआ है, जो कि त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें दिया हुआ है कर्ण 13 सेंटीमीटर और लंब है 12 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस तरह के सवाल के हल करने के लिए सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज दिया रहता है उसमें हम देखते हैं कि तीनों भुजा में से कौन कौन से भुजा ज्ञात किया हुआ है और कौन कौन से अज्ञात है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसमें फिगर्स को देखने से पता चलता है कि पी क्यू आर जो कि लंब है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण पी आर है जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम इस त्रिभुज के सहायता से पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, आधार के सूत्र से, कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के सूत्र से इसका आधार को ज्ञात करेंगे और पुनः हम tan p और cot r के मान को ज्ञात करेंगे। जब हमें tan p और cot r के मान ज्ञात हो जाएगा तो इस मानों को रख के और यहाँ जो चिन्ह घटाओ उसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय से क्यू यानी कि आधार को ज्ञात किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारे फिगर में दिया है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख दिए हल। हल में जो हमारा पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू वह है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। और यह क्या है, पी आर जो कि है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। अब हम एक सूत्र से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय की आधार का सूत्र क्या होता है, यानी कि आधार है क्यू आर। यह मान लेते हैं इसको है लंब है, लंब, यह लंब है, यह आधार है, यह आधार सॉरी यह कर्ण है, यह पी आर है जो कि कर्ण है। अब हमको आधार ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे आधार इक्वल टू सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस सूत्र को लिख लिए। यह पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा जाता है कि आधार वाला सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा लंब क्या है और कर्ण क्या है। कर्ण हमारा देखने से पता चलता है कि 13 है, तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण के जगह हम लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13। तो 13 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है तो यहाँ 13 के स्क्वायर करेंगे, माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें है लंब, तो लंब इसमें है कितना है, 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 के स्क्वायर करेंगे, 12 के स्क्वायर कर दिए हैं। अब पुनः है इसका है स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि वर्ग निकालेंगे कितना होता है। तो हम 13 के जो स्क्वायर करेंगे, 13 के स्क्वायर होगा 13 इंटू 13, तो जगह 169 गुना करेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे यहाँ 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 12, यानी कि गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 144। अब पुनः इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस के चिन्ह दिया हो, वर्ग कर दिए हैं 13 के तो 169 और 12 के किए हैं तो 144। अब पुनः यहाँ माइनस है तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 25, यानी कि 25। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का वर्गमूल होता है यानी कि 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। टोटल आंसर हमारा सेंटीमीटर में है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लंब और कर्ण से आधार निकाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। जब हमें कर्ण, आधार और लंब मालूम हो गया तीनों, तो पुनः हम tan p और cot r का मान निकालेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, यहाँ जो हमने लंब और कर्ण माना है, जो पी क्यू को लंब माना है, यह कोण इसके लिए r के लिए होगा, r के लिए होगा यह लंब, और यह आधार यह कर्ण। p के लिए पुनः लंब चेंज हो जाता है, p के लिए हो जाएगा, p के सामने वाले हो जाएगा लंब, यह आधार यह कर्ण हो जाएगा। तो हमने अभी जो माना है लंब कर्ण वह r के लिए माना है।
किसी भी त्रिभुज में जो लंब, कर्ण और आधार होता है वह कोण पर डिपेंड करता है। किस कोण के लिए? तो इसी दोनों कोण के लिए, इसके लिए नहीं तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री है, इसके लिए नहीं होता। तो आर के लिए इसके सामने के भुजा है पी क्यू, तो यह लंब है, और इसके बगल वाला नीचे वाला तो यह आधार है, और यह तिरछा वाला कर्ण है। सेम चीज़ इसके लिए पी के लिए भी है, यह सामने वाला हो जाएगा यह क्यू आर लंब, और यह हो जाएगा आधार। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि इसके लिए जो होगा लंब वह पी के लिए आधार होगा, और इसके लिए जो आधार होगा वह पी के लिए लंब होगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम इस सवाल को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में हमें लंब यानी क्या यह 12 कर्ण और आधार मालूम हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा दिया हो tan p और cot r का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे tan p। tan p यानी कि सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार p के लिए, इससे पहले भी मैंने दोस्तों आते कि p के लिए लंब होगा सामने वाला क्यू आर, तो हो जाएगा यह, यहाँ लिख देंगे क्यू आर, और आधार हो जाएगा कौन? पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू। हो गया। अब हम देख रहे हैं कि पी क्यू, क्यू आर कितना है यहाँ फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, हो जाएगा यहाँ 5। और पी क्यू यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पी क्यू यहाँ से क्या 12 है, यानी कि 12 है, तो हम लिखेंगे 12 यानी कि 12। इस तरह से हमारा tan p का मान कैलकुलेट हो गया। अब पुनः हम cot r का मान निकालेंगे। cot r, cot r का सूत्र होता है इसका अपोजिट, आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हम r के लिए देखते हैं कि हमारा आधार क्या है। r के लिए जो आधार है वह क्यू आर है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर, और r के लिए जो r कोण है इसके लिए जो हमारा लंब है वो हो जाएगा पी क्यू, यहाँ हो जाएगा पी क्यू। इसके बाद हम लिखेंगे पी क्यू, जब लिख दिए हैं तो इसका मान लिखेंगे, क्यू आर हमारा है यहाँ इसमें 5 है, तो क्यू आर हम लिख देंगे 5, और पी क्यू कितना हमारा 12 है, तो पी क्यू हम लिख देंगे यहाँ पर 12। इस तरह से हमारा tan p और cot r का मान भी कैलकुलेट हो गया। tan p और cot r का मान जब कैलकुलेट हो गया तो हम इसको हम घटाएंगे, जो हमारा सूत्र में दिया है tan p और cot r का मान, tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर tan p का जो हमारा मान है 5/12 है, तो लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12 cot r का मान है। मैंने tan p का मान लिखा 5/12 माइनस, तो माइनस cot r का मान है 5/12। अब इसको देखने से पता चलता है कि हमें भिन्नों का घटाव है, यानी कि भिन्नों घटाव है तो इसमें एलसीएम लेंगे 12 होगा, तो 12, उसके बाद 12 से 2 एक मरतबा लगेगा, तो 1 गुने 5 तो 5, माइनस सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा 5, यानी 0/12 होगा। हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया, जो कि 0 होगा, यानी कि tan p और माइनस cot r का मान जो हमारा 0 आंसर कैलकुलेट हो गया, ANS। इस तरह से 0 हमारा इसका कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हम अन्य सवाल को भी हल कर सकते हैं। 8.1 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। इस तरह के सवाल में दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, और जो सवाल में हमें साइन, कॉस या tan का जो मान दिया हुआ है उसमें कौन कौन चीज़ दिया हुआ है इसको समझेंगे। 3 गो चीज़ होता है। पहला होता है कर्ण, लंब, आधार। इस तीनों में से कौन 2 चीज़ दिया हुआ है। यदि कोई 2 चीज़ ज्ञात होता है तो हम दूसरी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारा यह सवाल है, इसमें हम देखते हैं कि यदि साइन a इक्वल टू 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इस सवाल में हम देखते हैं हमें 2 चीज़ दिया हुआ है। पहला हमें दिया हुआ है साइन का मान दिया हुआ है, और कॉस a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन को दिया हुआ है हमको 3/4, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हमें लंब और कर्ण मालूम है, हमें आधार केवल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर, हल लिखेंगे। हल हमें दिया है, यानी कि दिया है साइन a इक्वल टू 3/4। तो साइन का सूत्र हम जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो मैं लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
स्पष्ट है कि हमको लंब और कर्ण ज्ञात है, हमें अब आधार का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही हम कॉस और tan a का मान ज्ञात कर सकते हैं। बगैर आधार का मान ज्ञात किए हुए हम tan और cos के मान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसका फिगर बनाते हैं, या नहीं फिगर बनाएंगे तो बगैर फिगर बनाए ही हम आप इसका आधार का सूत्र का प्रयोग करके आधार निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आधार का सूत्र लिखते हैं। आधार इक्वल टू सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो कि हमने सूत्र लिख दिया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यह सूत्र होता है। अब हम देखेंगे जो साइन ए का सूत्र है 3/4 लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब कितना बता रहा है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। यहाँ से कर्ण 4 है तो हम यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग करेंगे और माइनस लंब कितने 3 तो 3 का वर्ग करेंगे। और 4 का वर्ग है तो 4 गुने 4 में 2 बार करना पड़ेगा, तो 4 × 4 होगा चल चुका 16 हो जाएगा। 16 माइनस 3 के 9। अब घटाएंगे तो हमको आएगा रूट में 7। यह हमारा आधार निकल गया। 7 क्या निकला √7 हमें आधार निकल गया। अब हमें निकालना कितना cos और tan a के मान। तो हम यहाँ cos a और tan a के सूत्र लिखेंगे और पुनः इस मान को रखेंगे। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं cos a इक्वल टू सूत्र होता है आपको आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे कितना हमारा है √7, यहाँ हम लिखेंगे √7 और कर्ण कितना है हमारा है कर्ण है रूट केवल 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तो इस तरह cos a का मान हमें होगा √7/4। अब tan a का मान है तो हम लिखेंगे tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ tan है का सूत्र हम लिखते हैं लंब बटे आधार। अब हम इसमें लंब देख रहे हैं 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और आधार कितना आया है इसमें √7 है तो हम लिखेंगे √7 आधार। तो इस तरह से हमने इस सवाल में साइन का मान दिया था 3/4 जो कि लंब और कर्ण दिया था। इसके आधार पर हम आधार को निकाले हैं जो कि √7 आया है। जब √7 आ गया है तो हम यहाँ cos और tan a का मान निकाले, सूत्र लिखे हैं और पुनः जो हमने आधार निकाला यहाँ से इस मान को रख दिया है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब हमारा चौथा सवाल है इसी प्रश्नावली के 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे सवाल में दिया है कि 15 cot इक्वल टू 8 है तो sin a और cot a का मान ज्ञात करना है। इसमें इसमें दिया है sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल में हम देखते हैं इस तरह की कोई भी सवाल होगा तो उसमें दूर हो, यानी कि लंब कर्ण दिया रहेगा तो आधार ज्ञात करना होगा, आधार या लंब दिया रहेगा तो कर्ण ज्ञात करना होगा। 3 होता है लंब कर्ण आधार, इसमें से कोई दूर आपको दिया रहेगा और एक कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद अन्य मानों को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए इसमें जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे और पुनः हम जो लंब कर्ण आधार उस जिस तीनों में से जो निकालना होगा उसको निकालेंगे। उसके बाद हम साइन और सेक के मान को निकालेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं दिया है उस चीज को पहले लिखेंगे हल, और दिया है क्या उस चीज को लिखते हैं दिया है यहाँ पर 15 यानी कि 15 cot a इक्वल टू 8। अब हम यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ 15 गुने cot a है, यानी कि 15 इंटू cot a है, इधर गुना है तो इधर भाग होगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर cot a इक्वल टू 8/15। अब आपको सूत्र पता होगा cot का सूत्र क्या होता है। cot होता है सूत्र में आधार बटे लंब, ये cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूत्र में हमें लंब और आधार का मान दिया है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कर्ण का सूत्र होता है कर्ण इक्वल टू
रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम देख रहे हैं कि लंब क्या है, यहाँ देख रहे हैं लंब 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 गुने 15 कीजिए, 15 के स्क्वायर हम करते हैं, होल स्क्वायर निकालते हैं स्क्वायर, तो 15 गुने 15 यानी कि हमारा आता है जो क्या आता है 225। यहाँ लिख देंगे 15 गुने 15 कौन होगा 225 प्लस 8 के 8 गुने 8 तब 6 हो जाएगा 64, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। अब पुनः हम इसको ऐड करेंगे तो 4 और 5, 5 4 9, 6 और 2 8, 8 यहाँ 2 है तो 289 है। 289 का वर्गमूल निकालेंगे जो कि 17 आएगा। इस तरह से हमारा कर्म कितना निकल गया 17। अब हमें लंब आधार और कर्ण तीनों मालूम हो गया, जिसमें लंब हमारा 15 है, आधार 8 है और कर्ण 17 है। तो इस तरह से हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम साइन ए का मान निकालते हैं। पहले साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए लंब कितना है, लंब यहाँ 15 है, क्या लिखेंगे 15। कर्ण कितना है 17 है, यहाँ पर कर्ण कैलकुलेट हुआ 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। पुनः सेक ए के मान निकाला है, तो सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कर्ण कितना है 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 17 और आधार कितना है यहाँ से 8, तो पुनः हम यहाँ लिखेंगे 8। इस तरह से हमें साइन ए और सेक ए का मान कैलकुलेट हो गया, जो कि हमारा आंसर है। यह साइन ए और सेक ए का मान निकल गया। अब हम अगले सवाल 5वें सवाल को, हमारा 5वां सवाल है, यह हमारा 5वां सवाल है। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमें केवल सेक थीटा का मान दिया है और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 5 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो बाकी है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक हमारा सेक थीटा दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य जो 5 बच गए उस 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। दोस्तों पिछले वीडियो की भांति इसमें भी हम जो 2 चीज दिया रहता है और एक चीज निकालना रहता है वह निकालेंगे, यानी कि इसमें भी लंब कर्ण आधार इस तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, ए वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल पाएंगे, बगैर उसके निकाल पाना असंभव है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सी दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं हल दिया है सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का आपका सूत्र होता है, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, यहाँ पर लिख दिए कर्ण बटे आधार। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि लंब कर्ण आधार में 2 चीज यहाँ दिया हुआ है, जो कि कर्ण है आधार, तीसरा हमें बच गया लंब जो कि निकालना है। तो हम यहाँ से हम लंब निकालेंगे, जो कि लंब का सूत्र होता है लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में कर्ण क्या है। कर्ण स्पष्ट रूप से कर्ण का है 13 है, तो यहाँ 13 के वर्ग करेंगे। जिस तरह यहाँ कर्ण का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर यहाँ वर्ग करें, माइनस आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब पुनः हम 13 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि हमें 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 13 गुने 13, आप रफ में गुना कर सकते हैं, 169 यानी कि 169 आता है, जो कि हम यहाँ लिखेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 इंटू 12 गुना कीजिएगा तो 144 144 आता है, जो कि हम यहाँ लिखेंगे 144 144।
अब 169 में से 144 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। घटाइए कैसे, 9 में से घटेगा 4 तो 5। अब यहाँ बचा 6 में से 4 घटा तो 2, 1 में से 1 तो 0। अब 25 यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5, जो कि इस तरह से 5 निकल गया। अब हमें कर्ण, आधार और लंब तीनों के तीनों मालूम हो गया। अब हम अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे, यानी सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। सबसे पहले सेक दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस का मान, कॉस थीटा। उसके बाद होता है आपको यहाँ टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, दो और बाकी है, इसमें होगा आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इस पांच त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को हम लिखेंगे। तो चलिए पांचों के सूत्र को हम लिख देते हैं। क्या होता है हमारा सूत्र, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। अब टेन का सूत्र लिखेंगे, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यहाँ लिख दिए लंब बटे आधार। कॉट का इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है आधार बटे लंब। अब साइन का लिखेंगे, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है आपको, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा इसका होता है कर्ण बटे लंब। अब कुछ नहीं करना, ये पांच त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको लंब, कर्ण और आधार दिया है, इसमें से देखकर हमको यहाँ पर लिखना है। चलिए स्पष्ट रूप से लिख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं आधार कितना है मेरा, आधार 12 है, 12 आधार, तब यहाँ लिखेंगे 12। कर्ण कितना हमारा है, कर्ण इसमें है 13, तो लिखेंगे 13 यानी कि 13। चलिए पुनः टेन थीटा में देखते हैं, हमारा लंब दिया हुआ है, लंब इसमें कितना निकला है 5, यहाँ लंब निकला है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारा 12 दिया है, इसमें लिखेंगे 12। अब पुनः कॉट में हमारा दिया हुआ है आधार, इसका उल्टा होता है, आधार दिया है 12, तो 12 लंब है 5 तो 5। साइन थीटा के देखते हैं, साइन थीटा में लंब यहाँ भी 5 है तो 5। कर्ण यहाँ से लिखेंगे 13 है तो 13। अब साइन थीटा के मान बनूंगा, कॉस थीटा बिल्कुल उसका उल्टा, तो यहाँ उल्टा कर देंगे 13/5। तो इस तरह से हमारा पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।